So in this lecture we will see the further questions from noun and number. So let's start with the 16 question. So 40 are gazing in the field. मतलब 40 क्या सिप्स होगा या फिर सिप होगा. Now I told you already कि सिप यानी कि भेड़ जो सिप होता है ये ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल होता है. देर इज़ नथिंग लाइक अ सिप्स. ओके, सो वी कांट पुट एस, है ना, तो ये गलत हो जाएगा. ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है. ना इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, सिप हो गया, डियर हो गया, या फिर मैं बात करूँ फिश हो गया, तो दे ऑलवेज रिमेन एज अ प्लूरल फॉर्म. ओके, सो रिमेंबर दैट. तो हम इसको यूज़ करेंगे. So now let's see the 16 number question. He gave here 5 rupees. तो मैंने बताया था आपको गेव हियर 5 के अकॉर्डिंग रुपीज़ तो ठीक है बिकॉज इट शोज़ द प्लूरल नंबर. ओके, एक से ज़्यादा है 5 रुपीज़. बट बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो आएगा आपका 100. तो यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं करते हैं कभी भी. बीच में जब हम प्लूरल एडजेक्टिव्स लगाते हैं तो वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा. तो 100 वुड बी द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, वी इंजॉय ऑफ कीट्स. ओके, तो हम इंजॉय करते हैं कीट्स का क्या, पोइट्रीज और द पोइट्री. सो रिमेंबर दैट पोइट्रीज कोई शब्द नहीं होता है, पोइट्री शब्द होती है. एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका पोइट्री. वी इंजॉय द पोइट्री ऑफ कीट्स, है ना. हम कीट्स का एक बहुत बड़ा ऑर्थर था, रोमांटिक ऑर्थर कीट्स. तो ये जो है उसकी पोइट्री इन्जॉय करते हैं हम, जो है पोइट्री इन्जॉय करते हैं कीट्स की. नाउ नेक्स्ट, आवर पब्लिशर इज़ मैन ऑफ करेज. करेजेस नहीं होता है, करेज हम करेंगे. करेजेस गलत हो जाएगा, करेज करेंगे, एस नहीं लगाते हैं. तो आवर पब्लिशर, जो हमारा पब्लिशर है, जो पब्लिश करता है किताबें, पब्लिशर इज़ मैन ऑफ करेज, वो बहुत ज़्यादा करेज है, साहसी है, बहादुर है. ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, करेज. नाउ नेक्स्ट, वन शुड यूज़ टू प्रोटेक्ट वंस आइज फ्रॉम द सन. तो यहाँ पे भरना है गॉगल और गॉगल्स में से. तो आई एम टेलिंग यू गॉगल्स होगा यहाँ पे वैसे राइट आंसर. यानी कि वन शुड यूज़ गॉगल्स, है ना. यानी कि गॉगल्स मतलब चश्मा, और गॉगल मतलब होता है देखना. देखना, गूगल, गूगल जिसे बोलते हैं ना, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे गॉगल्स होगा. तो क्यों होगा ऐसा, बिकॉज कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो पार्ट्स होते हैं उनके, जिनके दो पार्ट्स होते हैं, लाइक कि पैंट. तो पैंट हम जब बोलते हैं तो ये गलत होता है, ये होता है पैंट्स, बिकॉज देर इज़ अ टू पार्ट्स, यू नो. जब हम दोनों पैरों में पहनते हैं तो वो दो पार्ट हो जाता है. तो उसी तरह से गॉगल है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, दोनों आँख होती है, दोनों आँखों पे हम चश्मे पहनते हैं. उसके अलावा अगर बात करूँ, पैंट्स, टोंग्स, है ना, शर्ट्स जो होती है, क्योंकि हम बाजू दो डालते हैं, तो देर आर टू पार्ट्स, है नो. तो इसलिए हम गॉगल्स करेंगे, गूगल आंसर नहीं होगा. तो गॉगल्स वुड बी द राइट आंसर. वन शुड यूज़, है ना, गॉगल्स टू प्रोटेक्ट वंस आइज फ्रॉम द सन. यानी कि सन से, धूप से आँखों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए. तो गॉगल्स. नाउ नेक्स्ट, हिज हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम. नाउ बिलोंगिंग और बिलोंगिंग्स में से भरना है. हिज बिलोंगिंग बिल्कुल नहीं होगा. देखो, बिलोंगिंग का मतलब होता है एसोसिएशन और एसोसिएट, है ना. कहीं से आप जो है संबंध रखे हो, किसी स्थान से, प्लेस से, व्यक्ति से, तो ये होता है बिलोंगिंग. बिलोंगिंग्स का मतलब होता है, जहाँ पे एस लगा है इसका मतलब होता है समान, समान. तो हिज बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम. वेटिंग रूम से उसका सामान चोरी हो चुका है. तो यहाँ पे हम बिलोंगिंग्स करेंगे रादर देन की बिलोंगिंग, ये गलत हो जाएगा. तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, बिलोंगिंग्स. नाउ नेक्स्ट, यू मस्ट कीप योर वैल्यूबल और वैल्यूबल्स. देखो, वैल्यूबल्स, वैल्यूबल तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन वैल्यूबल्स का मतलब क्या होता है, कीमती सामान, है ना. कोई कीमती वस्तु या सामान, उसको हम बोलते हैं वैल्यूबल्स. तो यू मस्ट कीप योर वैल्यूबल्स, यानी कि अपना जो कीमती चीज़ है या सामान है उसको कहाँ रखना है, लॉकर में, इन द लॉकर, कीप रखना, है ना, लॉकर में रखो. नाउ नेक्स्ट, कन्वे माई टू योर पेरेंट्स. देखो, रिगार्ड का मतलब होता है
वेट, रिगार्ड का मतलब होता है, रिगार्ड मतलब होता है टू कंसीडर समवंस या समवंस बात जो भी ये वो बोल रहा है उसको रिगार्ड करना, है ना। और रिगार्ड्स का मतलब होता है विश, क्या होता है विश, है ना। ब्लेसिंग्स जो भी होता है, विश एक तरह से बोल सकते हैं जो हम देते हैं। तो कन्वे माई विश या रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, रिगार्ड्स। ओके, रिमेंबर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश होता है इसका मतलब। ओके, सो एवरी वन गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज वॉट, देखो डूइंग का मतलब होता है, इट्स बेसिकली फॉर्म ऑफ डू, और वो होता है ना डू डिड डन, उसके बाद से डूइंग डज, तो ये एक फॉर्म है डूइंग, मान सकते हैं करना। और डूइंग्स का मतलब होता है कर्म, क्या होता है कर्म। तो डूइंग का मतलब होता है करना, बट कर्म, तो यहाँ पे बात हो रही है कर्म की। एवरी वन गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग्स, यानी कि सब कोई को क्या मिलता है, उनके कर्मों का फल मिलता है। फ्रूट्स मतलब कि फल, परिणाम, एक्चुअली यहाँ पे फल से मतलब नहीं है, परिणाम से मतलब है। फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम, और जो हम फल खाते हैं उसको हम केवल फ्रूट बोलते हैं, रिमेंबर दैट, उसको हम फ्रूट्स नहीं बोलते हैं। ओके, सो क्योंकि फ्रूट्स मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट 25 नंबर, तो 24 का आंसर हो जाएगा डूइंग्स, है ना। नाउ नेक्स्ट 25, हिज आर टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट वीक, तो नैप्सल इसको बोलते हैं, नैप्सल्स। तो यहाँ पे नैप्सल नाम का कोई शब्द नहीं है, यहाँ पे नैप्सल्स ही होता है। नप्सल, समटाइम्स इट इज़ नोन एज नप्सल, नप्सल शायद प्रोनाउंशिएट करेंगे। इसका मतलब होता है शादी, क्या होता है, शादी, विवाह। तो हिज नैप्सल्स आर टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते उसकी शादी होने वाली है। तो नैप्सल्स, ओके, सो ये शब्द होता है, तो नैप्सल्स वुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज प्रेजेंट अर्निंग, और अर्निंग्स में से भरना है। देखो अर्निंग मतलब होता है कमाना, और अर्निंग्स मतलब होता है कमाई, ओके, कमाई। तो देर इज़ बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे हम भरेंगे कमाई, यानी कि मिस्टर प्रसाद इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं है विथ हिज प्रेजेंट, यानी कि जो फिलहाल में वो कमा रहे हैं, कमाई जो उनकी है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो अर्निंग्स वुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, आई हैव सेंट हर वॉट, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉन्ग्रेचुलेशंस में क्या अंतर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्ड होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन कोई वर्ड नहीं होता है, उसमें एस ऑटोमेटिक आता है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स जब हम बोलते हैं तो वो भी एक तरह से ये शब्द होता है, तो रिमेंबर दैट। ओके, सो congratulations would be the right answer. तो now next question 28, पंडित जी हैज़ सोल्ड हिज what, लैंड और द लैंड्स। ओके, तो दो शब्द हैं, दोनों को समझेंगे। देखो लैंड का मतलब होता है जमीन, भूमि, प्रॉपर्टी, और लैंड्स का मतलब होता है ग्रुप, ओके, GROUP, ग्रुप। तो पर्टिकुलर ग्रुप एंड ऑल, तो उसको हम लैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि पंडित जी हैज़ सोल्ड हिज व्हाट, लैंड टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन, यानी कि पंडित जी ने अपना ज़मीन जो है, भूमि है, बेच दिए। क्यों, क्योंकि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना था, टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन, है ना, बच्चों को। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, रिमेंबर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, योर फिलिंग द ब्लैंक्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। देखो बाउल, और समटाइम्स इट इज़ नोन एज बाउ, ओके। तो बाउल्स कोई शब्द नहीं होता है, बाउल होता है, एंड इट मीन्स कि आंत, जो हमारे पेट के अंदर आंत हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी को हम आंत बोलते हैं। और एक शब्द और होता है बाउल, तो ये जो बाउल है ये बाउल्स नहीं होता है, तो बाउल वुड बी द राइट आंसर। योर बाउल आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी कि तुम्हारा जो आंत है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली मतलब अच्छे से, फंक्शनिंग मतलब काम करना। तो दिस इज़ ऑल फॉर इट, we'll do it in the next video.